दिल्ली एनसीआर में कोहरे से विजिबिलिटी कम, कई इलाकों में छाई धुंध, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। राजधानी दिल्ली में कोहरे से बुरा हाल है, अक्षरधाम से घने कोहरे की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, ठिठुरन से बुरा हाल। दिल्ली के आनंद विहार में कोहरे का कोहराम, रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के धौलाकुआं से तस्वीरें सामने आई हैं, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा खराब हालत में। गुवाहाटी में ठंड और कोहरे की मार, घने कोहरे की वजह से पूरा शहर अंधेरे में, न्यूनतम तापमान हो गया लगभग 15 डिग्री। हरियाणा के करनाल में कड़ाके की ठंड जारी, सुबह सुबह छाया रहा घना कोहरा। मायानगरी मुंबई में भी छाई रही स्मॉग की चादर, वायु गुणवत्ता 123 दर्ज की गई। चंडीगढ़ से भी आई घने कोहरे की तस्वीर, सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। आज प्रधानमंत्री मोदी के साल 2025 का आखिरी मन की बात कार्यक्रम, सुबह 11 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर की तस्वीरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भारतीय नौसेना पनडुब्बी में करेंगी समुद्री यात्रा। यात्रा कर्नाटक के कारवार हार्बर बंदरगाह से होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के असम के दौरे पर रहेंगे। असम और बंगाल में होने वाले चुनाव में करेंगे मैराथन बैठक। अरावली पर्वतमाला खनन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कल 3 जजों की पीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। बंगाल चुनावों का बज गया है बिगुल, टीएमसी ने जारी किया है पोस्टर, लिखा जितना चाहो करो हमला, फिर भी जीतेगा बांग्ला। टीएमसी का सरकार पर तंज, का बांग्ला विरोधी जमींदारों के खिलाफ बंगालियों को सामूहिक निशाना बनाया गया। टीएमसी का बयान, बोले बंगाल में एक होकर उठेगा, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर अभिषेक ने कहा, वहां केवल ईंटें रखी हुई हैं, देखी हैं, कुछ नेता सिर्फ कम्युनल राजनीति को हवा दे रहे हैं। एसआईआर की सुनवाई को लेकर केंद्र पर सियासी संग्राम, बीजेपी टीएमसी आमने सामने, कुछ देर ठप रही सुनवाई। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली प्रवासियों पर हमले की निंदा करती हूं मैं। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के समक्ष दर्ज कराई शिकायत। चुनाव आयोग पहुंचा तृणमूल का प्रतिनिधिमंडल, 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी 31 दिसंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। चुनाव से पहले बंगाल में नया सियासी समीकरण, हुमायूं कबीर का बयान, ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर सरकार पर बोला हमला, कहा बिना कैबिनेट से पूछे बदल गया है नाम, बीजेपी कर रही है अपमान। सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाद बोले राहुल गांधी, मनरेगा को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन, 5 जनवरी को देश भर में अभियान चलाया जाएगा, जिसे बाकायदा शपथ भी ली गई। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश भर में करेंगे प्रदर्शन, मनरेगा खत्म करके गरीबों के पेट पर लात मारी। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी बैठक में राहुल गांधी, शशि थरूर भी शामिल हुए। कांग्रेस के कई दिग्गज नजर आए। विपक्ष पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, कहा कांग्रेस का शो सिर्फ राजनीतिक है। दिल्ली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद हंगामा, बीजेपी आरएसएस की तारीफ की, उन्होंने आगे लिखा जय सिया राम। तस्वीर में लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा, बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर जारी करके कांग्रेस को आईना दिखाया। विवाद गहराने पर बोले सिर्फ गठबंधन की तारीफ, संगठन की तारीफ की थी। एसआईआर में वोट कटने को लेकर यूपी में लगातार सियासत तेज हुई। योगी आदित्यनाथ ने इसे घुसपैठ के मुद्दे से जोड़ा और करीब 4 करोड़ वोट कटने की बात कही। एसआईआर पर सीएम योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार, का यूपी के लोग हर राज्य में हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश है। यूपी में वोटर लिस्ट से कटेंगे करीब 3 करोड़ नाम, 31 दिसंबर को ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव ने लिखा, बीजेपी के कटे 90% वोट। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फारूक हसन ने कहा, समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी ने गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूमकर पीडीए के वोट बनवाने का काम किया है, बचाने का काम किया है। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने अखिलेश यादव
के बारे में कहा कि वो मतिभ्रम के शिकार हो गए हैं। एसआईआर के आंकड़ों को देखकर खुश हो गए, पहले यही आरोप लगाया करते थे। कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे ने यूपी के एसआईआर सीएम योगी और चुनाव आयोग मिलकर तय कर रहे हैं। कहा, वोट चोरी करके विपक्ष को हराने का बड़ा खेल। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, राज्य में तेजी के साथ बढ़ रही अल्पसंख्यकों की आबादी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, 2027 तक करीब 40% होने की उम्मीद है। कई बांग्लादेश से हुए हैं शिफ्ट। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव का किसान प्रेम और पीडीए केवल उनके परिवार तक ही सीमित है। वो परिवारवादी और वंशवादी पार्टी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा में सेना का बड़ा ऑपरेशन, 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर करने के लिए बर्फीले इलाके में एक्शन शुरू। सोलापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 20 कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई। सेंटा क्लॉज के साथ अमर कॉलोनी थाने पहुंची आम आदमी पार्टी। सेंटा क्लॉज की टोपी वाली महिलाओं की धमकाए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली के अमर कॉलोनी थाने में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और अदील खान के खिलाफ एफआईआर के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में हंगामा किया। वलसाड़ के धर्मपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्री रामचंद्र मिशन की 25वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। बारामूला श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आईडी बरामद किया गया। बम निरोधक दस्ते ने इसे डिफ्यूज किया। कानपुर में मुठभेड़ में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अपने बचाव में पुलिस पर फायरिंग भी की। हरिद्वार में लोगों के एक समूह ने मंदिर में की थी तोड़फोड़। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश। ग्रेटर नोएडा में 10वीं क्लास की छात्रा ने बैल्कनी से कूदकर अपनी जान दे दी। स्कूल पर अपमानित करने के आरोप लगाए। बिजनौर में मात्र 3 सेकंड्स में नकली चाबी से खोल लिया बाइक का लॉक। चोर बाइक लेकर फरार हुआ। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। समस्तीपुर में नए साल के लिए लाई गई 1 करोड़ रुपए की शराब को उत्पाद विभाग ने जब्त किया। ट्रक चालक गिरफ्तार। गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर कांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर के बाद तस्वीरें सामने आई। एडिशनल एसपी ने पुष्टि की। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम अन्य में दिखाई दी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। एम्बुलेंस न मिले पर सरकारी अस्पताल से महिला का शव कचरा रिक्शा में ले जाया गया। अमरोहा में फास्ट फूड से छात्रा की मौत के बाद स्कूलों में छात्रों को जागरूक करने में जुटा खाद्य विभाग। पीलीभीत में घने कोहरे में नहीं दिखाई दिया रास्ता। 4 कार सवार कार सहित शारदा नदी में गिरे। कानपुर में अलाव में लकड़ी रखने को लेकर गार्ड्स ने साथी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर डाली। जांच में जुटी है पुलिस। शोपियां में तेंदुए का आतंक। आबादी वाले इलाके में घुसकर 4 लोगों को किया था घायल। वन विभाग की टीम ने पकड़ा। इंदौर कोर्ट का बड़ा फैसला। व्यापम घोटाले में 12 आरोपियों को 5-5 साल की सजा। पीएमटी की भर्ती में घोटाला किया था। उज्जैन में बंद मिल की 150 फुट ऊंची चिमनी को विस्फोटकों से ध्वस्त किया गया। 45 साल पुरानी थी ये चिमनी। मुजफ्फरनगर में नए साल से पहले 22 लाख रुपए की शराब को जब्त किया गया। 5 तस्कर गिरफ्तार।